एक व्यक्ति की गलत विचारधारा के परिणाम का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। एक व्यक्ति को गलत विचारधारा के परिणामों का ज्ञान होना बहुत जरूरी है, और एक व्यक्ति को, एक विश्वासी को अच्छी विचारधारा के फायदों का भी पता होना चाहिए। अगर तुम इन दो बातों में बैलेंस रखे हुए अपनी लाइफ में, तो आप कभी भी नाकामयाब होंगे। अगर आपको पता है गलत के परिणाम गलत होते हैं, और इससे तुम्हारे अंदर परमेश्वर का भय जाता है। जब तुम इसके परिणामों को जानते हैं कि इसकी गंभीरता गलत है, इसका खतरा पाप है, और इसका नुकसान ज्यादा है, फायदे नहीं है, तो प्रियो आपके अंदर क्या जाएगा? परमेश्वर का भय जाएगा। और जब भय जाएगा तो परमेश्वर का वो वचन पूरा होगा। लिखा है कि यहोवा का भय मानने का मतलब है बुराई से दूर रहना। यहोवा का भय मानने का मतलब है बुराई से दूर रहना। तो इस तरह से एक व्यक्ति जो बुरी बातों के, बुरे चाल चलन के, बुरे कामों के परिणाम को अगर समझता है, तो वो बुरा नहीं करेगा फिर विश्वासी। और जब वो बुरा नहीं करेगा तो उसके अंदर परमेश्वर का भय बना रहेगा, और इस तरह से वो अपने जीवन को एक सिद्ध और एक परिपक्व और एक विजेता बना के रखता है डेली। समझे मेरी बात? हालेलुया। तो चर्च, ये इस बात को आप सोच लें ध्यान से कि आपको बुरे विचारों के परिणामों का, नतीजों का पता होना चाहिए। झूठ बोलने का नतीजे तुम्हारे सामने होने चाहिए। व्यभिचार करने के नतीजे के बारे में तो बाइबल के अंदर लिखे हुए सारे। हेराफेरी करने के, पाप करने, हत्या करने, डाह निंदा, जो दोष निंदा, ये सारे शारीरिक कामों में पड़ने के, जो दोहरी लाइफ जीने के नतीजे आपको पता होने चाहिए कि इसके परिणाम क्या होते हैं। मैं आगे बताऊंगा। हालेलुया। और अच्छे कामों के भी नतीजे पता होने चाहिए, ताकि तुम अच्छे कामों में लगे रहे। ऑलराइट, फिलिपियों की पत्री मेरे साथ पढ़ेंगे। फिलिपियों उसका 4 अध्याय, फिलिपियों उसका 4 अध्याय जल्दी से निकालेंगे, और उसमें से मैं आपको बताता हूं कि एक विश्वासी को अपना मन कहां पे लगाना है। फिलिपियों 4 का 8-9। इसलिए हे भाइयों, जो जो बातें सत्य हैं और जो जो बातें आदरणीय हैं। क्या कह रहे हैं यहां पर? मैं यहां पे सिखा रहा हूं अच्छे विचारधारा के परिणामों के बारे में, अच्छी विचारधारा के परिणामों के बारे में। इसलिए हे भाइयों, जो जो बातें सत्य हैं और जो जो बातें आदरणीय हैं और जो जो बातें उचित हैं और जो जो बातें पवित्र हैं, ये एक विश्वासी को आज्ञा दी जा रही है कि विश्वासी उन्हीं बातों पर मन लगाए जो जो बातें पवित्र हैं। पोर्नोग्राफी पवित्र है? नहीं। गंदी तस्वीरें देखना, गंदी फिल्में देखना, गंदे गाने और जो सेकुलर समाज के तौर तरीकों में पढ़ना, शरीर की लालसा अभिलाषा पढ़ना, ये क्या है? अपवित्र है। ये गंदी बात है। इन पे मन लगाने को परमेश्वर नहीं कह रहा। परमेश्वर कहता जो जो बातें सुहावनी है और जो जो बातें मन भावनी है। हालेलुया। जो जो बातें सुहावनी और मन भावनी, मन को प्रसन्न करने वाली बात है। मन भावनी का मतलब, मैं पढ़ रहा हूं 4 अध्याय उसकी 8 आयत। फाइनली ब्रदर्स एंड सिस्टर, वट एवर इज ट्रू, जो कुछ भी सच है और जो कुछ भी सही है और जो कुछ भी आदर के योग्य है और जो कुछ पवित्र है और जो कुछ अच्छा है, अच्छा है देखने में भी, सुनने में भी, उसके परिणाम भी अच्छा है, और जो कुछ प्रशंसा के योग्य है, तारीफ के योग्य है परमेश्वर की। इफ एनीथिंग इज एक्सीलेंट और प्रेज वर्दी, कह रहा इसके अलावा और भी जो कुछ भी बढ़िया से बढ़िया आप सोच सकते हैं, देख सकते हैं, वो और परमेश्वर की स्तुति और महिमा के लायक है, योग्य है। यहां पे लिखा है उन्हीं बातों पर मन लगाया करो, उन्हीं बातों को सोचा करो, उन्हीं बातों को सोचा करो। अगर आप अच्छा सोचने लग जाओगे तो अच्छा करने भी लग जाओगे। अगर आप अच्छा देखने लग जाओगे तो अच्छा करने भी लग जाओगे। अगर आप सुहावना सोचने लग जाओगे, मन भावना सोचने लग जाओगे और पवित्र सोचने लग जाओगे, आदर के योग्य चीजें सोचने लग जाओगे, महिमा के योग्य बातों को सोचने लग जाओगे, तो आप उन्हें करने भी लग जाओगे।
यदि कोई बात सोचने लायक है तो वो करने लायक भी है। मेरे आत्मिक पिता अपोस्टल टी.बी. विलियम अक्सर ये बोलते रहते हैं कि जो बात मनुष्य विचार कर सकता है उस बात को मनुष्य कर भी सकता है। तो कोई ये नहीं कह सकते कि वो मैं नहीं कर सकता। इफ इट इज थिंकेबल देन इट इज डूएबल। अगर आप सोच सकते हैं तो आप कर भी सकते हैं। हालेलुया। तो लिखा जो जो बातें सत्य हैं, जो जो बातें आदरणीय है, जो जो बातें सम्मान की है, जो जो बातें ठीक है, जो जो बातें पवित्र है, जो जो बातें अच्छी हैं, जो जो बातें तारीफ और प्रशंसा की हैं, अगर और भी कोई अच्छी बातें हैं जिनसे लोगों को और परमेश्वर के नाम को महिमा मिल रही है और लोग बचाए जा रहे हैं, तो उन्हीं पर मन लगाया करो।